शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनका स्वरूप अतिशय शांत है, जो धीर क्षीर हैं, जो शेषनाग पर स्थित हैं, जिनके नाभि में कमल है, जो देवताओं के ईश्वर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो नील मेघ के समान हैं, जिनके अंग शुभ हैं, मनमोहक हैं, जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो योगियों के चिंतन स्वरूप हैं, योगी जिनका चिंतन करते हैं, भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सभी भयों को हरते हैं, सभी लोगों के नाथ, पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। हमारा जो स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है, अभी भगवत गीता हम अध्ययन कर रहे हैं। तो भगवत गीता का अध्ययन करने से पहले हम महाभारत के कुछ प्रसंगों को देख रहे थे कि किस तरह से हमने देखा है कि हमने जाना है कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, उसमें एक सेना कौरवों की है और एक सेना पांडवों की है। अब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे पिछली वाली क्लास में कि ये दोनों सेनाएं किसकी हैं, कौन है ये दोनों, उसके ऊपर हमने हमारी चर्चा शुरू हुई थी। तो हमने कुंती के द्वारा देवताओं का आह्वान करके 5 पुत्रों की प्राप्ति को देखा था, और हमने जाना था कि पांडु और माद्री अब नहीं है और हस्तिनापुर आ जाती है कुंती, इन 5 छोटे छोटे बच्चों को लेके हस्तिनापुर आ जाती है। अभी हमने ये नहीं जाना था कि कौरवों का जन्म कैसे हुआ। तो उस प्रसंग को हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र जन्मांध है, जन्म से अंधे। तो भीष्म पिता में गंधार नरेश को उनकी पुत्री का हाथ मांगते हैं। तो गंधार नरेश को पता है कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, जन्म से अंधे हैं, लेकिन वो हस्तिनापुर राज्य है और उसकी जो ऐश्वर्य है वो सब देख के उनको हाँ बोल देते हैं कि हाँ, मैं अपनी पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र से करते हैं। अभी गांधारी को पता नहीं होता है कि उसका पति जन्मांध है। जब उसको ये पता चलता है तो वो पट्टी बांध लेती है, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है कि जब मेरे पति दुनिया को नहीं देख सकते तो मुझे भी दुनिया नहीं देखनी, ऐसा करके वो पट्टी बांध लेती है। अब गांधारी हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर में एक बार वेदव्यास आते हैं, तो गांधारी उनकी खूब सेवा करती है। तो वो उसको वरदान देते हैं कि तुम्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब गांधारी को गर्भ धारण होता है, लेकिन गांधारी 2 वर्ष तक गर्भ धारण ही रहता है, उसमें कोई बालक पैदा ही नहीं होता। तो गांधारी बहुत परेशान हो जाती है। ऐसा कई जगह ऐसा आया है कि भाई गांधारी गुस्से में अपने गर्भ के ऊपर खूब हाथ मारती है, जिससे उसके उधर से गर्भ से बच्चा बाहर आ जाता है। तो वो बच्चे के रूप में नहीं होता है, वो एक मांस का लोथड़े के रूप में होता है, एक मांस की गेंद के रूप में होता है, उसके ना हाथ पैर कुछ नहीं होते। तो अब इस समस्या के लिए वेद व्यास को बुलाया जाता है। तो वेद व्यास बोलते हैं, भाई मैंने तो वरदान दिया है 100 पुत्रों का, तो वो तो खाली जाएगा, 100 पुत्र तो होंगे। तो वो कहते हैं 100 कुंड बनाए जाएं। तो उस मिट्टी से 100 कुंड बनाए जाते हैं। और वेद व्यास जब ये कर रहे होते, गांधारी बोलती है कि मुझे एक पुत्री भी चाहिए। तो फिर 101 बनाए जाते हैं कुंड। और अंगूठे के समान इतना इतना वो लोथड़ा, जो भी एक गेंद होती है, उस गेंद टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें से सब कुंड में डाल दिया जाता है। और 1 साल के बाद ये सबसे पहले दुर्योधन बाहर आता है। तो इस तरह से 100 बच्चों का जन्म होता है 1 साल, कुछ कुछ समय में। और एक बेटी होती है जिसका नाम होता है दुशाला। तो इस तरह से गांधारी के 100 पुत्र हो गए। लेकिन जब गांधारी ने गर्भ धारण किया हुआ होता है,
उस समय जो धृतराष्ट्र की दासी होती है, उससे धृतराष्ट्र के एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है युयुत्सु। तो युयुत्सु को शिक्षा देता है अर्जुन, बाण चलाने की और शास्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा अर्जुन देता है। युयुत्सु का गुरु होता है अर्जुन। अब इस तरह से धृतराष्ट्र आ गई हस्तिनापुर, इधर भी बच्चे हैं। अब ये सब लगभग कोई छोटे बड़े हम उम्र बच्चे, लेकिन पांडु के पुत्र बड़े हैं। अब लेकिन जो उस समय ये बच्चों का रवैया होता है, वो पांडु के बच्चे यानी कि पांडवों के प्रति अच्छा नहीं होता। वो जलन हमेशा ही उनमें उनके प्रति बचपन से रहती है। एक बार ये लोग सब खेल रहे होते हैं, बॉल से गेंद से खेल रहे होते हैं, तो खेलते खेलते इनकी गेंद कुएं में चली जाती है। उधर से द्रोणाचार्य गुजरते हैं, तो द्रोणाचार्य देखते हैं कि भाई हैं तो ये राजपुत्र। वो पूछते हैं कि भाई क्या बात हो गई, तो उन्होंने बोला हमारी गेंद अंदर चली गई, इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो द्रोणाचार्य एक एक तिनका लेके मंत्रों की सहायता से एक तिनके की रस्सी बना लेते और उसकी सहायता से गेंद को बाहर निकाल लेते। जब ये बच्चे देखते हैं बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो जाके भीष्म पितामह को पूरा बात बता देते कि आज ऐसे ऐसे हुआ। भीष्म पितामह पहचान जाते कि ये कौन होगा, तो ये बुलाते हैं द्रोणाचार्य को अपने पास। अभी द्रोणाचार्य नहीं, अभी सिर्फ द्रोण है, तो बुलाते अपने पास। अभी द्रोण जो है वो बहुत गरीब स्थिति में है कि मतलब दोनों टाइम का भोजन भी प्राप्त नहीं है उसको, इतनी गरीब स्थिति में। आप भीष्म उनको ऑफर करते हैं कि भाई आप इन राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाइए, शास्त्र की विद्या सिखाइए, तो वो राजी हो जाते हैं। इस तरह से अब वो द्रोण से द्रोणाचार्य हो जाए, क्योंकि वो आचार्य बन गए तो कहलाए द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य के जन्म की भी जो घटना है वो भी एक बड़ी अलग सी घटना है। द्रोणाचार्य के पिता है भारद्वाज ऋषि। तो भारद्वाज ऋषि एक बार सरोवर में स्नान कर रहे होते हैं, तो वहां पे एक अप्सरा को देखते हैं। तो वहां पे उनके तेज पानी में निकल जाता है, तो वो अपने तेज को एक द्रोण द्रोण कहते हैं, पत्ते से जो हम एक कटोरी सी बना लेते हैं उसको द्रोण बोलते हैं, उसमें इकट्ठा करके रख देते हैं और उससे द्रोणाचार्य का जन्म होता है। इसलिए इनका नाम द्रोण पड़ा। अब द्रोणाचार्य क्योंकि भारद्वाज ऋषि के पुत्र हैं, तो भारद्वाज ऋषि अपने आश्रम में उनको शिक्षा देते हैं पूरी। और उन्हीं के आश्रम में द्रुपद राजा का, द्रुपद का राज मतलब जो द्रुपद है स्वयं, वो वो भी वहां पे शिक्षा ले रहे हैं इससे भारद्वाज ऋषि से। दोनों में दोस्ती हो जाती है, द्रुपद में और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य शार्प स्टूडेंट है, बहुत हेल्प करता है अपनी द्रुपद की। द्रुपद भी उसको बहुत मानने लग जाता है। तो एक दिन द्रुपद उनको बोलता है कि द्रोणाचार्य को कि तुम मेरे साथ चलो, मैं वहां पे तुमको आधा राज्य दूंगा। तो द्रोणाचार्य मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तो द्रुपद उनको कहते हैं कि ठीक है मत आओ अभी तो, लेकिन तुमको जब भी मेरी सहायता की जरूरत रहेगी तुम जरूर मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब क्या है, द्रोण बहुत गरीब है, तो वो सोच रहे हैं कि मैं द्रुपद के पास जाके अपनी जीविका का कोई साधन लेता हूँ। तो वो द्रुपद के पास पहुंचते हैं, तो द्रुपद उनको देख के बोलता है कि तुम्हारा और मेरा तो कोई साथ हो ही नहीं सकता, मैं कहाँ राजा और तुम कहाँ इस स्थिति में। वो उसको पहचानने से भी मना कर देता है। ये स्थिति द्रोण को बहुत अपमानजनक लगती है। अब वो आता है और सोचता है कि मुझे तो इससे बदला लेना है, द्रुपद से किसी ना किसी तरह से। तो अब जब इसको ये मिल गए, राजपुत्र मिल गए अपने स्टूडेंट के रूप में, तो इनको शिक्षा देते हैं बहुत अच्छे से। जब ये द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा ले रहे होते हैं, उसी समय द्रोणाचार्य अर्जुन को पहचान जाते हैं कि ये ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। एक वो घटना आप लोगों को भी पता होगी कि एक वो लगा देते हैं पेड़ के शाखाओं के बीच में एक चिड़िया लगा देते हैं और बोलते हैं कि इस चिड़िया की आंख पे आपको मारना है तीर, आपका जो निशाना है वो वहां पे लगना चाहिए। तो एक एक बच्चे को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है। कोई बताता है कि बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें एक पेड़ है, एक शाखा है, उनके बीच में एक चिड़िया है, चिड़िया की आंख है। ऐसे करके सबसे तो सब अलग अलग बताते हैं। अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन की टर्न आती है तो कि भाई तुम क्या देख रहे हो। अर्जुन बोलता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ आंख दिख रही है।
मतलब फोकस्ड, टोटली फोकस्ड। तो उसकी अर्जुन की इस बात से द्रोणाचार्य को पता चलता है कि ये आगे जाके बहुत नाम करेगा। और द्रोणाचार्य बहुत जो शिक्षा और स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे हैं वो भी देते हैं अर्जुन को। अब उनका पुत्र भी वहां पे अश्वत्थामा भी पढ़ रहा है, अश्वत्थामा से भी ज्यादा उसको शिक्षा देते हैं, धनुष चलाने की इस तरह की शिक्षाएं देते हैं। अब बच्चे सारे पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनकी वहां की शिक्षा पूर्ण हो गई। अब आता है कि भाई वो दो गुरु दक्षिणा की बारी आती है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि द्रुपद को बंदी बना के मेरे सामने लेके आओ। तो पहले दुर्योधन जाता है तो वो नहीं बना के ला पाता, फिर अर्जुन जाता है, अर्जुन उनको पकड़ के ले आता है, हरा के और बंदी बना के द्रोणाचार्य के सामने ले आता है। अब द्रोणाचार्य उनको बोलते कि आधा राज्य तुम मेरे को दे दो, क्योंकि कहा था ना मैं आधा राज्य दे दूंगा, तो आधा राज्य मुझे दो, और फिर छोड़ देते हैं उसको। द्रुपद के लिए ये जो स्थिति है, पहले की जो क्षत्रिय होते थे उनको तो मरना ज्यादा स्वाभिमान वाला होता था, अपने जीवन की भीख उनको बिल्कुल रास नहीं आती थी। तो उनको लगा कि ये तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हो गया, ये तो इसने मेरे साथ बहुत ही गलत काम कर लिया। अब द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य से बदला लेने का भाव उत्पन्न हो गया। द्रोणाचार्य उस राज्य का क्या करता है, अपने पुत्र अश्वत्थामा को उसका राजा बना देता है। इस तरह अश्वत्थामा राजा बन गया, द्रुपद से बदला ले लिया गया। द्रुपद अपने स्थान पे पहुंचते हैं और वहां पे वो एक यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ। किस लिए करते हैं कि उनको बदला लेने के लिए कोई शूरवीर चाहिए जो कि द्रोणाचार्य का बदला ले सके। तो यज्ञ की जो अग्नि है उससे प्रकट होता है धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। इस तरह से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी ये कैसे वहां पे मौजूद है, इस काम को थोड़ा सा संकेत मिल सकता है। अब दोनों का एक वो क्या है, एक ही मोटो है कि मारना है, हस्तिनापुर का किसी ना किसी तरह से विनाश और द्रोणाचार्य का वध। ऐसा बोलते हैं कि जो धृष्टद्युम्न हुआ है इस बार, वो पूर्व जन्म में एकलव्य था, एकलव्य का जिसका कि अंगूठा द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में ले लिया था। लेकिन गुरु दक्षिणा लेने के बाद एकलव्य इतना ज्यादा उद्दंड हो गया था कि वो बहुत अत्याचार करने लगा था। तो कृष्ण ने उसको, वो कृष्ण को भी उसने युद्ध के लिए ललकारा, तो कृष्ण ने उसको युद्ध स्वीकार करके उसको मार दिया था और उसको कहा था कि तू द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए जन्म लेगा। इस तरह से धृष्टद्युम्न एकलव्य बन के आया। तो अब धृष्टद्युम्न आ गया, द्रौपदी आ गई। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं आश्रम में, शिक्षा दीक्षा हो गई आश्रम से, अब आए अपने हस्तिनापुर आ गए। लेकिन अब जो दुर्योधन है उसकी महत्वाकांक्षा रुक नहीं रही है, क्योंकि उसको एक भय है कि पांडव को राज्य मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे पिता तो कार्यवाहक राजा थे, तो इनको ही मिलेगा। और है भी बड़ा मेरे से युधिष्ठिर। तो अब वो रोज रोज नए नए ऐसे ऐसे काम करता है जिससे कि इनको हानि हो और ये मर जाएं, पांचों पांडव मर जाएं तो उसको राज्य मिल जाएगा, इस तरह से। तो एक बार क्या करता है वो, उसको पता चल गया कि भीम को बहुत खाने का शौक है। तो एक बार वो इन पांडवों को बोलता है कि मैं चलो अपन एक कहीं स्थान पे जाते हैं और वहां पे हम खाना वाना खाएंगे और थोड़ा घूमेंगे। इस तरह से प्लान बना के सबको ले जाता है। वहां पे ये भीम को एक ऐसा जहर खिला देता है जिससे कि बचना असंभव है, उसका नाम होता है कालकूट विष। अब वो भीष्म को उसने मिल पिला दिया। भीष्म को उस वो भी उससे जो जहर था वो हाथों हाथ नहीं मारता था, धीरे धीरे मारता था। तो वो भीम को ऐसे लगता है कि उसको नींद आ रही है, तो ये उसको कमरे में सुला जाते हैं सारे। ये बातों से बाकी पांडव अनभिज्ञ है, उनको नहीं पता। अब भीम सो रहे हैं, उनको पता चल गया कि ये तो मरेगा, तो वो उसको नदी में फेंक देते हैं। भीम को नदी में फेंक दिया। देखो हर चीज वरदान हो जाती है, हमको परिस्थिति के हिसाब से देखना होता है।
यहाँ पे जो ये फेंका इन्होंने इसको जहर खिला के, ये भीम के लिए वरदान हो गया। कैसे कि भीम पानी में गया, अंदर उसको सांपों ने काटा, जिससे कि उसका जो जहर था वो सांपों ने पी लिया। अब वो विष रहित हो गया और उसको होश आता है जल में। तो वो अब देखता है चारों तरफ सांप ही सांप है, तो वो उनको मारने लग जाता है। तो मारने लग जाता है तो आर्यक नामक एक वो देख लेता है सर्प, तो वो उसको वासुकी के पास ले जाता है और उसको बताता है कि भाई ये ऐसे-ऐसे सर्पों को मार रहे थे, और वो आर्यक है उसको पहचान जाता है। आर्यक अर्जुन के नाना का भी नाना है। वो अर्जुन को सॉरी भीम को पहचान जाता है। अब वो कहते हैं, तो वासुकी कहता है कि नाग कहते हैं कि भई इसको धनवन दे के विदा करो। बोले धन का ये क्या करेगा? आप तो इसको वो कोई ऐसा अमृत रस पिलाओ जिससे कि ये इसका ये जो शरीर है ये वज्र के समान हो जाए। तो वो उसको 8 कुंडों वाला कोई रस होता है, वो उसको पिलाते हैं और उसको एक स्पेशल एक शैया होती है उसपे सुला देते हैं। अब भीम 6 महीने के लिए सो गया। जब तक वो रस उसके पूरा शरीर में पचा नहीं तब तक वो सोता रहता है। इधर पांडव ढूंढते रहते हैं कि भीम कहाँ गया, भीम कहाँ? उनको कुछ नहीं पता क्या हुआ। जब उसकी आँख खुलती है, पूरा रस उसके शरीर में पच जाता है और उसका जो शरीर होता है वो वज्र के समान हो जाता है एकदम। देखो यहाँ पे होनी ये थी कि उसको शरीर वज्र के समान मिलना था ताकि महाभारत में वो काम आए। अब भीष्म वापस आ जाते हैं भाइयों के पास, पूरी कथा सुना देते हैं। तो एक इनका अपराध क्या हो गया, जहर देने का अपराध कौरवों के नाम लिखा गया। अब फिर कई दिन बीतते हैं, फिर एक नई खुराफात दिमाग में आती है। अब की बार अब की बार आ गए मामा जी, शकुनी। शकुनी बोलते हैं कि इनको कैसे किया जाए, कैसे इनका ना, तो लाक्षागृह की रचना की जाती है जिसमें कि चर्बी और घास इन सब चीजों से एक घर बनाया जाता है, जो कि आग लगने पर मेल्ट हो जाएगा पूरा, और जो उसके अंदर होगा वो मर जाएगा। इस तरह की वो एक साजिश रचते हैं। ये बनाते हैं नगरी, लाक्षागृह बनाते हैं वाणाव्रत नगरी। ये एक शिल्पीकार होता है पुरोचन, उसके द्वारा बनवाते हैं। अब विदुर को पता है ये बात कि ये ऐसे ऐसे लाक्षागृह है तो इसलिए बनाया गया। विदुर हिंट कर देता है पांडवों को। पांडवों को पता चल गया कि भाई ये हमको मारने के लिए इस भवन की रचना हुई है। अब पांडव और विदुर उनको एक ऐसा वो दे देता है शिल्पी, जो कि इनके लिए गुफा खोदेगा और वो गुफा उनको उस महल से बाहर निकाल देगी। तो ये गुफा के थ्रू ये तो बाहर निकल जाते हैं और पुरोचन को उसमें लाक्षागृह में छोड़ देते हैं बंदी बना के। तो पुरोचन उसमें मर जाता है और ये लोग सब निकल जाते हैं और ये उस गुफा से होते होते एक नगरी में पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं एक चक्र नगरी नाम था। वहां पे ये ब्राह्मण के रूप में रह रहे होते हैं। ये हमेशा अपनी पहचान तो छुपानी पड़ती है, नहीं तो एक तरह से सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो वो वहां पे एक ब्राह्मण के घर में रहने लग जाते हैं। ब्राह्मण के घर में रहते हैं, वहां पे ये जो भीम है ये बकासुर का वध करता है। फिर वहां पे वेदव्यास उनको संदेशा भेजते हैं कि भाई पांचाल नरेश की पुत्री का स्वयंवर है, तो आज स्वयंवर में आप लोगों को वहां पे जाना है। तो ये लोग स्वयंवर में पहुंचते हैं। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा हैं और सब आए हुए हैं स्वयंवर के लिए। जरासंध भी है इसमें और बड़े बड़े राजा भी हैं, कर्ण भी मौजूद है। लेकिन जो द्रौपदी है ये, इसके लिए विवाह की एक शर्त होती है कि जो इस चलते हुए एक पहिया होता है जिसके ऊपर एक मछली है और नीचे जल है, जल के अंदर उस मछली की परछाई देख के उसकी आंख में तीर मारना है। तो अब ये तीर का कौन मारेगा, जो मारेगा वही द्रौपदी से विवाह करेगा। तो अब अर्जुन के साथ तो भगवान है। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि भाई चलो लगाओ निशाना। तो बोले हाँ हाँ बहुत लगा लूंगा। ऐसा कहते हैं कि अर्जुन के लिए जो व्यवस्था की थी भगवान ने, अर्जुन धनुर्धारी था लेकिन जो जल में
मछली की परछाई दिख रही है, उस जल को स्थिर करना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब तक वो जल स्थिर नहीं होगा, मछली की जो वो छाया है उसके अंदर, वो दिखाई नहीं देती है ढंग से। तो जो जल को स्थिर करने का काम किया था, वो भगवान ने किया था। अब अर्जुन वहां पे अर्जुन को तो यही लग रहा है कि अर्जुन बड़ा धनुर्धारी है, उसने ये काम किया है अपनी धनुर्विद्या से। द्रौपदी से विवाह हो गया अर्जुन का। अब ये वापस ब्राह्मण के घर आते हैं जहाँ पे कुंती है। कुंती से बाहर से बोलते हैं कि देखो माँ, हम आपके लिए क्या लाए। कुंती बोलती है पांचों बांट लो, पांचों भाई आपस में बांट लो। मतलब अब बहुत ये क्या हो गया, क्या कहा माँ ने। तो अब यही होता है कि भाई अब ये तो कह दिया माँ ने, तो अब ये पांचों जो पांडव है वो इसके पति होंगे। अब द्रौपदी को ये क्यों ऐसे मिले पांच पांडव, मतलब पांच पति द्रौपदी को ही क्यों मिले? इसके पीछे द्रौपदी की कहानी है कि जो द्रौपदी है वो वैसे इंद्र की पत्नी, जो इंद्राणी है, उसका अवतार है वो। ये पिछले जन्म में होती है कोई बहुत बड़े ऋषि की कन्या, लेकिन इसका विवाह नहीं होता है। सर्वगुण संपन्न है पर विवाह नहीं हो रहा। तो ये तपस्या करती है, तपस्या करती है, तो इसको वरदान देते हैं शिव जी। पूछते हैं भाई क्या, तो ये 5 बार बोल देती है कि मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे एक ऐसा पति चाहिए, मुझे एक ऐसा पति, ऐसे 5 क्वालिटीज हर सेंटेंस में बोलती है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुमको 5 पति इस रूप में मिल जाएंगे। अब क्या हो, वरदान तो मिल गया, 5 पति का वरदान मिल गया। तो वो बोलती है कि कैसे संभव है? तो भगवान उसको कहते हैं कि तू, ये संभव ऐसे होगा कि तू रोज प्रतिदिन तू कौमार्य को प्राप्त होगी। तो इस तरह से जो द्रौपदी है वो 5 पांडवों की पत्नी बनती है। तो ये क्लियर हो गया कि द्रौपदी की विवाह 5 पांडवों से किस तरह से होता है। अब क्या हुआ, स्वयंवर हो गया। स्वयंवर होने के बाद अब पहुंचते हैं ये लोग वापस हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में वो अपना राज्य मांगते हैं। तो राज्य नहीं देना, राज्य तो नहीं देना। तो वो कहते ठीक है, हम कुछ जगह दे दो जहां हम अपना राज्य खुद बना लें। तो उनको एक बहुत ही बेकार वन की स्थिति वाली जगह दे दी जाती है, जिसका नाम होता है खांडल वन। अब वो वन है जहाँ को सुधारना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसके साथ श्री कृष्ण, उसको क्या मुश्किल। तो वहां पे क्या होता है, वो आग लगाते हैं और बुझ जाती है। आग लगाते हैं जंगल को, वो बुझ जाती है। इंद्र वर्षा कर देते हैं बार बार। तो अग्नि साक्षात प्रकट होके बोलती है कि मैं बहुत दिनों से मुझे अजीर्ण हुआ है, और मैं ये जो यहाँ की वनस्पति है इसको खा के आग बुझाना चाह, अपना पेट ठीक करना चाह रही हूँ, लेकिन इंद्र बार बार वर्षा कर देते हैं और मेरे को ये करने नहीं दे रहे। तो अर्जुन का युद्ध होता है इंद्र के साथ, और वो जीत जाता है, और उसको अग्नि अपना पूरा, उसको पूरा खाती है वहां की वनस्पति को। अब अग्नि बहुत खुश है और बोलती है कि मैं कुछ भेंट करना चाहती हूँ। तो अग्नि उनको देती है एक तो जो उनका प्रसिद्ध धनुष है, गांडीव धनुष, और एक रथ देती है अग्नि। अब अर्जुन के तो पिता इंद्र ही हैं, खुश हो जाते हैं बहुत कि भाई बेटा है मेरा इतना योग्य। तो ये उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे जो राज्य को, तुमको यहाँ पे राज्य अपना स्थापित करना है, इसके लिए तुम्हारी मैं हेल्प करता हूँ। और वो विश्वकर्मा को, जो कि देवताओं के आर्किटेक्ट है, और मैं दानव, जो कि दानवों के आर्किटेक्ट है, उन दोनों को भेज देते हैं और पूरी इनकी नगरी को बसवा देते हैं। अच्छे से खूब सुंदर नगरी, भव्य नगर का निर्माण करवा देते हैं। अब वहां पे राज्य कर रहे हैं पांडव अपना। अब युधिष्ठिर को मन में आती है कि भाई अब हम राजसूय यज्ञ करेंगे। तो राजसूय यज्ञ होता है कि उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जिससे जो वो जिस नगरी से गुजरता है, उस नगरी के राजा को या तो हार माननी पड़ती है, नहीं तो युद्ध करना पड़ता है। अब कृष्ण जी बोल रहे हैं कि भाई तुम युद्ध, ये यज्ञ तो करो, लेकिन तुम सोच रहे हो तुम जरासंध को जीत लोगे? बहुत मुश्किल है जरासंध। जरासंध एक राजा है, बहुत प्रतापी राजा, उस समय का रावण, इतना प्रतापी है वो। उसने, वो है ही जय विजय का एक
जय विजय जो भगवान के दरबारी थे जिनको श्राप मिला था और ये रावण के रूप में और इन सबके रूप में जन्म लेके धरती पे आए थे, उनमें से एक जन्म में ये बना जरासंध। जरासंध और कंस के रूप में आए थे। तो जरासंध क्या कर रहा है अभी, उसने बहुत से राजाओं को बंदी बना रखा है और उसको कुछ राजाओं को बंदी बनाना है और वो एक 100 राजा करने हैं उसको टोटल, और फिर उनकी एक साथ बलि देगा जिससे वो कुछ बहुत बड़ा कोई अपना अचीवमेंट करेगा। तो भगवान को ये पता है। अब भगवान बोले कि राजाओं को छुड़वाना है और उसकी इस महत्वाकांक्षा को लगाम करनी है। अब जो जरासंध है इसका मित्र है शिशुपाल। शिशुपाल जो कि, ध्यान से सुनना, शिशुपाल कौन है? भगवान की बुआ का बेटा है, जो कि अब शिशुपाल का जन्म भी बड़ा इस तरह एक अलग तरह का ही जन्म है। जब ये जन्म हुआ था इसका, तो इसके 4 हाथ पैर थे, मतलब 4 हाथ और 4 पैर थे और आंखें 3 थी। तो उसको देख के उसके जो माता पिता थे वो हो जाते हैं कि भाई ये कैसा बालक जन्म लिया हमारे यहाँ, तो उसको त्यागने की सोचते हैं। तो आकाशवाणी होती है कि इसको त्यागो मत, ये किसी की गोद में आएगा ना, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, उस समय इसके सब झड़ जाएंगे और ये नॉर्मल व्यक्ति बन जाएगा। अब एक दिन कृष्ण जी आते हैं अपनी बुआ के घर, उसको गोद में लेते हैं तो उसके चारों झड़ जाते हैं और नॉर्मल रूप में आ जाता है। लेकिन इसके साथ एक और घटना, इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है कि जो इसकी गोद से जिसके झड़ेंगे वो ही इसकी मृत्यु करे, वो इसको मारेगा, वध करेगा। तो वही सब सोचते हैं अभी कृष्ण नहीं वध करेगा, भाई वध करेगा इसका। तो बुआ बहुत दुखी हो जाती है, बोलती है कृष्ण जी को कि भाई तुम ना एक काम करो, तुम इसको माफ कर दो। तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं इसको माफ करूंगा, ये मेरे को 100 गाली देगा तब तक मैं इसको माफ करता रहूंगा, लेकिन मैं 101वीं गाली नहीं सुनूंगा। ये भगवान उनसे वादा कर लेते हैं अपनी बुआ से। इस तरह से शिशुपाल है जो, ये भगवान का शत्रु है एक तरह से, भगवान को पसंद नहीं करता है ये। अब जो जरासंध है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो जरासंध जो है इसका जन्म भी बड़ा विचित्र है। जरासंध के पिता ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। तो यज्ञ के लिए जो प्रसाद दिया था वो एक रानी को पूरा खाना था, लेकिन रानी ने, 2 रानियों ने आधा आधा खा लिया। तो जब जरासंध का जन्म हुआ तो जरासंध आधा आधा था, पूरा नहीं था। तो इन्होंने उसको त्याग दिया, त्यागा तो उधर से एक कोई जरा नाम की राक्षसी घूम रही थी, उसने उसको जोड़ दिया और वो एक बालक बन गया पूरा। तो माँ बाप ने देखा कि कैसे बालक बना, तो वो जरा राक्षसी का पता चला, तो इसलिए उसका नाम जरासंध, मतलब जरा ने इसको जोड़ा तो इसका नाम जरासंध पड़ गया। इस तरह से जरासंध बहुत शक्तिशाली राजा है जिसका भगवान को वध करना है। क्योंकि ये जो सब महाभारत के युद्ध का एक कारण था कि इतने प्रतापी राजा हैं, इतने प्रतापी राजा हैं कि इनको, इनका बाल बांका करना भी आम आदमी के सामर्थ्य की बात नहीं। तो इनको कैसे जीवित रखेंगे, क्योंकि ये दूसरों को कष्ट दे रहे हैं बहुत। तो भगवान इनको और ज्यादा, देखो जो सृष्टि में आया उसको जाना ही तो है, तो कारण कौन बन सकता है ऐसे आदमी की मृत्यु का? भगवान को स्वयं बनना पड़ता है। तो भगवान धरती पे आते हैं। तो इस तरह से अब इसी घटना में एक घटना सुनाती हूँ कि जो जरासंध है इसका मित्र कौन कौन है? शिशुपाल है और एक है इसका काल यवन। काल यवन के कारण भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा था। इसके पीछे एक घटना है कि जो काल यवन है ये भगवान से, युद्ध जब भगवान से होता है तो काल यवन भगवान को मारने के लिए दौड़ता है। तो भगवान बहुत तेज, मतलब अपना रण छोड़ के भागने लग जाते हैं। उसको लगता है कि ये डर के भाग रहा है, लेकिन ये पीछे 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 भागता है। तो भगवान एक गुफा में एंटर कर जाते हैं, तो ये भी गुफा में एंटर कर जाता है। गुफा में एंटर करके वो देखता है कि कोई सो रहा है, तो वो उसको उठाता है, हिलाता है, तो वो आंख खोलता है, तो काल यवन भस्म हो जाता है। क्योंकि वहां पे भगवान नहीं सो रहे, वहां पे सो रहा है मुचकुंद, मुचुकुंद, ये सो रहा है वहां पे। ये कौन था मुचकुंद? जो कि इंद्र की सहायता करता है उसके युद्ध में। तो इंद्र उसको कहता है कि तू जाके, वो बहुत टाइम तक सोया ही नहीं होता है, तो इंद्र उसको बोलता है कि तुम जाके एक लंबे समय तक की नींद लो।
तो तुम जब कलयुग का अंत होएगा ना तब तुम उठना, लेकिन इसके बीच में अगर तुमको कोई उठाएगा तो तुम्हारी क्रोध की अग्नि से वो जल जाए। तो इस तरह से भगवान काल यवन को मारने के लिए रण को छोड़ते हैं। तो इसलिए भगवान का वहां पे नाम बना रण छोड़। अब क्या हुआ, सब आ गए प्लेटफॉर्म पे। इधर पांडव बहुत अच्छा राज कर रहे हैं। अब ये चीज भी उनको सुहा नहीं रही है कौरवों को कि वो अलग से राज्य कर रहे हैं, फिर भी वो चिढ़ रहे हैं क्योंकि वो उनकी ख्याति बढ़ रही है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो उनको पसंद नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं ये लोग, नेक्स्ट एक चीज इनके साथ जुड़ती है कि ये उनको बुलाते हैं, युधिष्ठिर को बोलते हैं कि द्यूत क्रीड़ा के लिए आप लोग आइए। उस वो एक ऐसा जमाना था जब कोई राजा दूसरे राजा को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाता था तो मना करना प्रोटोकॉल नहीं था। अब देखते हैं हम कि ये जो घटनाएं घटी है इनके पीछे कौन है, शकुनी। शकुनी मामा है, जो कि दुर्योधन के मामा है, गांधारी के भाई हैं। अब शकुनी क्यों पीछे पड़ा हुआ है, क्यों ये दुर्योधन का गलत बातों में भी साथ दे रहा है, इसके पीछे एक घटना है कि जब गांधारी का विवाह हुआ था, तो गांधारी विवाह होके आती है तो कुछ समय बाद पता चलता है कि गांधारी का पहले विवाह हो चुका है एक बकरे के साथ। क्यों? क्योंकि अगर उसकी उसमें था पत्री में कि अगर इसका किसी से विवाह होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस चीज को टालने के लिए एक बकरे से विवाह किया जाता है और बकरे को बलि चढ़ा दी जाती है। ये बात अभी हस्तिनापुर में किसी को पता नहीं होती है, लेकिन जब धृतराष्ट्र को ये चीज पता पड़ती है तो वो बहुत आग बबूला हो जाता है कि तुम विधवा हो, तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं, तुम ये चीज तो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस चक्कर में इस सजा में इस बात की सजा वो देता है गांधारी के पूरे परिवार को। गांधारी का जो पिता होता है राजा सुवल, उसको बंदी बनाता है, और जो गांधारी के जितने भी भाई होते हैं, 3-4 भाई थे उसके, उन सबको बंदी बनवा लेता है हस्तिनापुर। और खाने को क्या देता है, 2 मुट्ठी चावल रोज। तो वो उससे किसी का भी पारा मतलब ऐसा था कि भोजन की कमी में अपने आप मर जाए। अब जो राजा है, राजा सुवल गांधारी के पिता, वो ये कहते हैं कि भाई हम सब तुम्हारे तो पूरा पड़ रहा नहीं, हमको तो मरना तो वैसे ही है, तो सिर्फ शकुनी को खिलाते हैं सारा चावल। तो शकुनी और उसको भरते हैं कि तेरे को बदला लेना है इससे, धृतराष्ट्र से। और उसके पैर को भी तोड़ देते हैं कि तू जब लंगड़ा चलेगा ना तो तू याद करेगा कि तू लंगड़ा क्यों चल रहा है, तुझे बदला लेना है। तो इस तरह से शकुनी है वो इसका मामा है, इसलिए पक्ष नहीं ले रहा है उसका, इसलिए उसको बढ़ावा नहीं दे रहा है उसकी बुरी आदतों को। वो इसलिए बढ़ावा दे रहा है क्योंकि उसको हस्तिनापुर को खत्म करना है, उसको धृतराष्ट्र के राज्य को खत्म करना है। इसलिए वो इतना, और क्योंकि उसने देख लिया कि एक ही बंदा है जिसके थ्रू मैं ये सारा काम कर सकता हूँ आसानी से, वो है धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन। क्योंकि धृतराष्ट्र उसके मोह में इतने बुद्धिहीन हुए हुए हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए शकुनी अब चाल चलते हैं कि द्यूत कीड़ा करो। ऐसा कहते हैं कि शकुनी के पास जो पासे हैं वो राजा सुवल की हड्डियों के बने हुए हैं, जो कि जो शकुनी करता है वो वही पासा में पलट जाते हैं। ये ऐसा बताया जाता है कि शकुनी का इतना होल्ड है कि वो बोलेगा 6 तो 6 ही आएगा, इस तरह से। अब शकुनी को अपनी इस विद्या पे बहुत विश्वास है, तो वो बोलता है कि द्यूत कीड़ा पे बुलाओ। अब द्यूत पे बुलाते हैं, आते हैं सब युधिष्ठिर वगैरह, तो हार जाते हैं सब कुछ युधिष्ठिर द्यूत कीड़ा में। अब पूरी सभा है जिसमें जो युधिष्ठिर हैं वो अपने भाइयों को हार गए, राज्य हार गए, अब द्रौपदी को भी हार गए। तो द्रौपदी को सभा में लाया जाता है और उसका चीरहरण किया जाता है। चीरहरण के समय वो भगवान को याद करती है तो भगवान उसकी चीर को बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना से कुंती बड़ी आहत होती है। अब ये द्यूत कीड़ा में हारे हैं तो एक शर्त तो ये भी है कि इनको वनवास मिलेगा। कहीं लिखा है कि उनको 11 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, कहीं लिखा है 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास।
ये शर्त थी, जो हारेगा उसको ये निभाना पड़ेगा। हार गए पांडव तो इनको जाना है अब ये सब करने के लिए, अब वन की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब ये वनवास चाहते हैं। देखो वनवास का भी रीजन है कि जो महाभारत होने वाली है इसके लिए पुष्टता लानी है, इसके लिए बटोरने हैं सारे हथियार और कैसे काम करेंगे इसकी मंत्रणा करनी है, ये सब इसलिए जरूरी था। और जो भी छोटे मोटे श्राप हैं, वरदान है, उनको यूज करना है। ये 11 वर्ष के वनवास में होता है। 1 साल का जब अज्ञातवास आता है तब ये रहते हैं विराट राजा के पास, जो कि इनके साथ युद्ध भी करते हैं महाभारत का, जिसमें अब विराट राजा और उनके पुत्रों सबकी मृत्यु हो जाती, सबका वध हो जाता है। अब विराट राजा के यहाँ पे ये बता थोड़ी रहे कि हम पांडव हैं, पता नहीं है कि ये पांडव है, विराट राजा को किसी को नहीं पता। तो वहां पे युधिष्ठिर है वो ब्राह्मण का रूप बन के रह रहे हैं, और जो अर्जुन है वो बृहन्नला के रूप में रह रही है। अब ये एक हमारे को क्वेश्चन उठता है कि कैसे संभव है कि अर्जुन मर्जी है जब आदि नारी आदि पुरुष के रूप में बन गया, लेकिन यहाँ पे अर्जुन अपना एक श्राप पूरा करते हैं। अर्जुन एक बार इंद्रलोक जाते हैं, इंद्रलोक पे वहां पे उनको अप्सरा मिलती है उर्वशी, वो इनके ऊपर मोहित हो जाती है और उनको अपने से विवाह के प्रस्ताव रखती है। तो वो बोलता है कि भाई मैं तुम तो मेरी माता के समान हो, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ, माता तुम मेरी माता हो। तो वो उसको बोलती है कि तुम श्राप दे देती है कि तुम नपुंसक बन जाओ, लेकिन वो बोलती है 1 वर्ष तक तुम पूरे नपुंसक रहो। तो जो उसका वो उस समय श्राप है वो उसके लिए अभी वरदान बन गया। देखो कोई घटना कभी हमारे लिए क्या रूप ले लेती है, ये देखो। अब वो यहाँ वरदान बन गया वही। अब ये ब्रह्मलला के रूप में उत्तरा को शिक्षा दे रहा है, संगीत की, नृत्य की शिक्षा दे रहा है। और भीम है वो रसोईया बन के हैं, और जो द्रौपदी है वो रानी की सहायिका बनती है, सैरंद्री नाम होता है इसका। और नकुल सहदेव जो होते हैं वो घोड़ों की देखभाल करते हैं, अस्तबल में रहते हैं। यहाँ पे भी कीचक का वध होता है। कीचक का जब वध होता है विराट नगर में, तो पांडव उनको तो जब खबर लगती है इनको कौरवों को, तो उनको डाउट तो होता है कि कीचक का वध कोई साधारण आदमी नहीं कर पाएगा, जरूर वहां पे पांडव है, ऐसा उस दुर्योधन के दिमाग में आ जाता है। लेकिन वो उस समय पता नहीं लगा पाता है। और ये लोग हस्तिनापुर विराट राज्य पे आक्रमण करता है और उनकी गायें चुराने ले जाने लगता है। तो युद्ध के लिए विराट पुत्र जा रहे होते हैं, तो अर्जुन बोलता है मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब वो है तो ब्रह्मला के रूप में, लेकिन वो उनका सारथी बन के निकलता है और वहां पे अर्जुन उनको हरा देता है और गायों को बचा लेता है। अब ये विराट का पुत्र पहचान गया कि ये साधारण तो पुरुष नहीं है, तो उससे पूछता है कौन है, तो वो बताता है कि हम ऐसे ऐसे हैं। और उस दिन उनका जो अज्ञातवास का वर्ष होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये जो कौरव है ये बोलते हैं कि तुम वापस जाओ वनवास, क्योंकि तुमको हमने तुमको पहचान लिया है। लेकिन जब पता चलता है कि भाई ये तो खत्म हो गया अज्ञातवास, ये अब दोबारा वनवास के लिए जाना नहीं है इनको, ये बात हो गई। अब ये विराट राज्य में ही है सब, अब अपने नॉर्मल रूप में आ गए। सबको पता है कि ये पांडव है और ये द्रौपदी है। अब वहां पे विचार होता है कि भाई कैसे वापस हस्तिनापुर जाया जाए। तो बहुत से राजाओं को दूत बना के भेजा जाता है कि भाई पूरा हो गया, आप जो भी दूत कीड़ा में हारे थे वो सब पूरा हो गया, अब हमारे को राज्य दे दो। तो राज्य नहीं देते, तो फिर भगवान को जाना पड़ता है दूत बन के इनका। भगवान उनके पास जाते हैं कि भाई इनको इनका राज्य लौटाओ। तो वो मानता नहीं है, दुर्योधन बिल्कुल राजी नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि तुम 5 राज्य दे दो, 5 पांडवों को 5 राज्य दे दो जिसमें ये अपना राज्य कर लेंगे, और ज्यादा तो नहीं मांग रहे। तो कहते हैं मैं तीखी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और भगवान को बंदी बनाने लग जाते हैं। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये सब मिलके भगवान को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब भगवान वहां पे सभा में अपना
विराट रूप दिखाते हैं। ऐसा बोलते हैं भगवान का ये जो विराट रूप है ऐसा था कि जिसको देख पाना सबके लिए संभव नहीं था। उस समय भगवान ने धृतराष्ट्र को एक भीतर की आंखें दी थी जिससे उसने भी ये रूप देखा था भगवान। अब भगवान वहां से प्रस्थान कर जाते हैं बिना राज्य लिए, बिना कुछ। ये बात कुंती को पता चलती। कुंती को जब ये सारी घटनाएं पता चलती है कि भाई पुत्र वधू का इस तरह से अपमान भरी सभा में, और कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश, जो कि एक शांति दूत के रूप में वहां गए हैं, जो कि हमारे प्रोटोकॉल के एकदम खिलाफ है। दूत को बंदी नहीं बना सकते आप। तो उस समय कृष्ण जब हस्तिनापुर से जा रहे होते हैं तब कुंती अपने पांडव पुत्रों के लिए एक मैसेज देती है कि अब वो समय आ गया है जिस दिन के लिए क्षत्राणी पुत्रों को पैदा करती है। ये मैसेज वो युधिष्ठिर के लिए, अर्जुन के लिए देती है। तो जाके कृष्ण उनको बताते हैं पूरी बात। तो वो तय कर लेते हैं कि अब तो हमको इनसे युद्ध करना ही पड़ेगा। देखो कृष्ण कहीं नहीं कह रहे कि युद्ध करो। कृष्ण तो शांति दूत बन के गए। जैसे कई लोग कहते हैं कि कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक सकता था। युद्ध रुक इसलिए नहीं सकता था क्योंकि जो ये दिग्गज वहां पे हैं इनको मारेगा कौन? सृष्टि तो ऐसे ही चलती है ना, जो जन्मा है वो मरेगा, जो जीवन में आया है उसको जाना तो है, जो उत्पन्न हुआ है वो खत्म तो होगा ही। तो इनको कैसे कैसे करागा? तो इन सबको एक जगह एकत्रित किया है और इनको खुद का मरने का कारण बना के इनका अंत किया है भगवान ने। भगवान तो हमने गीता पढ़ी थी तब भगवान ने कहा है ना, मैं तो कुछ न करता हूँ न करवाता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता। भगवान कुछ नहीं करते। हम अपने ही जो काम हम करते हैं वो ही हमारे सामने कर्म के रूप में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जिनको हमें करना पड़ता है। तो इस तरह से ये अब विचार हो रहा है कि कैसे युद्ध के लिए किया जाए। तो युधिष्ठिर युद्ध का ऐलान कर देते हैं कि अब हम युद्ध करें। कौरव भी राजी युद्ध करने के लिए। आप दोनों युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं। एक वो जो प्रसंग है कि युधिष्ठिर भगवान से सॉरी दुर्योधन भगवान से सेना मांगने जाता है और अर्जुन मांगने जाता है भगवान को स्वयं को। तो भगवान उसको तो सेना दे देते हैं और अर्जुन को उसका सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं। अर्जुन के सारथी बन गए। अब अर्जुन को क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो अभी युद्ध का ऐलान दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से युद्ध की बहुत तैयारी चल रही है। दोनों राजाओं, पूरी धरती के राजाओं को अपनी अपनी तरफ मिलाने की मुहिम चल रही है। दुर्योधन अपनी तरफ मिला रहा है, पांडव अपनी तरफ अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। अब युद्ध होने लग जाता है। युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं दोनों सेनाएं आमने सामने, विशाल सेनाएं दोनों तरफ खड़ी है। सब व्यू रचना हुई भी है अच्छे से। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं युद्ध के बीच में, मतलब युद्ध शुरू नहीं हुआ अभी, कहते हैं कि मुझे जरा उनकी सेना को तो दिखा दो कि कौन कौन युद्ध में आया है, किसको मरने की इतनी इच्छा है जो कि युद्ध में कौरवों का साथ देने के लिए और युद्ध की इच्छा से खड़े हैं। मैं देखूं तो सही कौन कौन है। तो भगवान कहते हैं मुझे तो मन में सोचते हैं यही चाहिए था। तो उसको ले जाते हैं और ले जाके जहां पे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह खड़े होते हैं उसके आगे रथ को रोक देते हैं और अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तेरे युद्ध की इच्छा से खड़े हुए कुरुवंशियों को देख। जैसे ही भगवान बोलते हैं कुरुवंशियों को देख तो अर्जुन तो एकदम डिप्रेशन। अब अर्जुन सबको देखता है कि अरे जो भी खड़ा है सामने मेरे तो सब रिश्तेदार हैं। ये तो मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे आचार्य हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा जीजा है, सारे मेरे पौत्र हैं, कोई कुछ है, ये तो सब मेरा खान पूरा कुरुवंश खड़ा है जिसको मैं मारने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है भाई मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा। और वो अपना धनुष, जो कि धनुष को उठा के चलता है, वो धनुष नीचे रख के और बैठ जाता है कि भाई मैं युद्ध नहीं कर सकता और मैं अपने परिवार को अपनी इच्छा के कारण मार नहीं सकता।
भगवान को ये बात कहता है। युद्ध का मैदान है, लड़ाई बस होने वाली है, और जो लड़ने वाला है वो कह रहा है मैं लड़ूंगा ही नहीं। अब भगवान कहते हैं भाई तेरे को नहीं लड़ना था तो ये तो पहले सोचना था। अब तुमने काम को जब हाथ में ले लिया तो उसको तो पूरा करो, उसका तो आगे कराओ। अब इतनी तुम्हारे सामने से ना जो टीवी है इधर, तू अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो क्षत्रिय होके क्या कहलाएगा? लोग तेरी थू थू करेंगे तेरे ऊपर। तेरे को बाद में ये चीज जो तेरे को, जब तेरे पे थू थू होगी, तेरे को लोग कुछ भी बोलेंगे छोटे से बड़ा, जो तेरे को सहन नहीं होगा, फिर तू उनको मारेगा। इससे तो अच्छा है कि तू अभी युद्ध कर ले और एक क्षत्रिय होने का अपना काम निभा, क्योंकि क्षत्रिय का ये धर्म है कि जो मेरे सामने युद्ध आ जाए मुझे उसको करना है। क्षत्रिय के लिए ये होता है कि जो क्षत्रिय युद्ध की गति, युद्ध भूमि में मरता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। मतलब जो जो अपना, इसका मतलब है कि जो आप अपने कर्म को करते करते प्राण भी निकल जाते हैं तो वो आपके प्राण आपको सदगति में ले जाते हैं। अब युद्ध, भगवान अर्जुन को इस युद्ध के मैदान में, अब अर्जुन कह रहा है भगवान को कि आप मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे गुरु बन के मुझे रास्ता दिखाओ। भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। जो उस समय जो ज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को, वो 2 घड़ी का ज्ञान है, 48 मिनट्स का। वो ज्ञान ही भगवत गीता के रूप में हम लोगों के लिए आया है, जिसको समझ के, जिसको पढ़ के हम अपनी परम गति को प्राप्त हो जाए, हमको परम शांति मिले। ये ही वो गीता का ज्ञान है जो अभी अर्जुन को भगवान देंगे। अभी हमने देखा है कि युद्ध हो रहा है, तो युद्ध हो जाता है चालू। अब युद्ध चल रहा है, इससे पहले क्या घटना घट रही है, हम हस्तिनापुर पहले चलते हैं। हस्तिनापुर में तैयारी हो गई युद्ध की ना, तब वेद व्यास आते हैं। वेद व्यास धतराज से पूछते हैं कि भाई तुमको मैं दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ कि तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को देख सको। तो धतराष्ट्र बोलता है कि मेरे को युद्ध नहीं देखना, मुझे अब अपने परिवार का संहार नहीं देखना। जब मैं आज तक कुछ देखा नहीं तो मैं ये भी नहीं देखना चाहता। तो बोलते सुनना चाहते हो? बोले हाँ मैं सुन सकता हूँ पर मैं खुद नहीं देखूंगा। तो वो संजय को एक दिव्य दृष्टि देते हैं। संजय है तो सारथी, लेकिन ये भी बहुत ही विवेकशील और बहुत ज्ञानी है, मुनियों के समान ज्ञानी। तो जो वेद व्यास है उनका विशेष नहीं था संजय से, तो संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं। अब ये दिव्य दृष्टि में क्या है कि संजय कहीं से भी युद्ध का हाल देख सकते हैं और तीव्र गति से हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र से वो आ जा सकते हैं। और कोई भी सैनिक के मन में क्या चल रहा है, वो मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो युद्ध में है उसके मन में क्या चल रहा है उसको भी वो जान सकते हैं। इस तरह की उनको दिव्य दृष्टि के साथ ये भी शक्ति उनमें आ जाती है। अब वो कुछ में ऐसा है, कहीं कहीं ऐसा दिखते बताते हैं कि धृतराष्ट्र को डायरेक्ट बता रहे हैं संजय कि युद्ध में ये हो रहा है। लेकिन कई जगह ऐसा है कि धृतराष्ट्र को संजय तब बताते हैं कि जब भीष्म पितामह को अर्जुन सरसैया पे सुला देते हैं, यानी कि जो तीरों की शैया बना के इतने तीर मारते कि तीरों की शैया बन जाती है। उस उस दिन वो वापस आते हैं हस्तिनापुर में, और जब भीष्म पितामह की इस तरह की घटना का बात बताते हैं, तब धृतराष्ट्र एकदम वो हो जाता है कि भाई भीष्म पितामह खत्म हो गए, मतलब इस तरह से शरशैया पे आ गए, बाणों की शैया पे आ गए, तो अब मेरे पुत्र तो शायद ही जीत पाएंगे, ऐसा उसके अंदर शंका हो जाती है मन में। अब 10वें दिन से वो पूछ रहा है कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये ही गीता का मुख्य हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पे एक बुजुर्ग होने के कारण धृतराष्ट्र
जब अलग अलग करता है अपने पुत्रों को और पांडु के पुत्रों को, तो यहीं पे समझ में आ जाता है कि जो धृतराष्ट्र है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो कामनाएं हैं, उसकी जो वासनाएं हैं, वो ही इस जो युद्ध हो रहा है इसका कारण बनी है। तो गीता का जो पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन को विषाद हुआ है। विषाद मतलब डिप्रेशन हुआ है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करना चाहते, उससे पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन ये योग बन गया। विषाद उनका योग बन गया। योग क्या है? संसार छूटना। संसार जब जैसे ही छूटेगा वैसे योग मतलब वो परम शांति, वो परम धाम हमको प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा बात है कि विषाद अगर हुआ है और उसमें हमने भगवान को याद किया है तो विषाद की तो जगह ही नहीं बचेगी, वो अपने आप चला जाए। और देखो, विषाद अगर कोई भी चीज की परेशानी है वो सिर्फ सिर्फ भगवान के आगे कही जाए तो परेशानी हमारा भगवान से योग करा देती है, क्योंकि हम समझ रहे क्या है कि हल सिर्फ उसी के पास है। तो इतना जब हम उससे समर्पण के साथ हल ढूंढते हैं तो वो हम अपने आप से अपने हमको मिला देता है। मतलब हमारे को वो ज्ञान करा देता है कि जो हमें चाहिए उसकी हमको जरूरत ही नहीं। इस तरह से गीता का हर अध्याय योग कराता है, संसार को छुड़ा के भगवान की तरफ ले जाता है। संसार से छुड़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको योगी बना देगा और सब छुड़वा के सन्यासी बना के जंगल में भेज देगा। नहीं, आप जो भी क्रिया कर रहे हो उस क्रिया को किस तरह से करें कि ये क्रिया हमारा कर्म ना बने। कर्म नहीं बनेगी तो हमको ये जन्म और मृत्यु के जो ये हमारा क्रम चल रहा है इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज से हम अपना भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र की में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जो ज्ञानी लोग हैं वो इस पहले को ही, पहले जो धृतराष्ट्र का पूरा जो भगवत गीता है उसमें एक ही वाच है, एक ही सेंटेंस बोला है। वो ये बोला है कि तो ये क्या पूछ रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कि जो धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, मतलब लड़ाई के मैदान को वो धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। इसके कई रीजन है। एक रीजन तो है कि भाई क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। जो आपके सामने युद्ध आ जाए उसको अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ना। तो ये हम सभी क्षत्रिय हैं, हमारे आगे भी रोज रोज कोई ना कोई ऐसा संघर्ष आता रहता है जिसमें हमको लड़ना पड़ता है। तो हर व्यक्ति के लिए उसका कार्य धर्म है। धर्म के रूप में, धर्म मतलब धारण करना। धारण करना मतलब कि हमको वो काम किस तरह से करना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि अगरबत्ती करना, भगवान के पाठ करना, ये नहीं। धारण करना, धारण मतलब जो चीजें हम, जैसे हमको हमेशा सच बोलना चाहिए, ये हमको धारण करना चाहिए। जैसे हमको दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ये हमको धारण करना चाहिए। मतलब कि हम भूखे को रोटी दें, ये हमको धारण करना चाहिए, ये हमारा धर्म है, ये हमको करना चाहिए। धर्म की परिभाषा यही है। तो अब ये कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुओं की भूमि है, जहाँ पे कुरुओं ने तपस्या भी की है। तो ये इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है और इसमें जो वहां पे वाइब्रेशन है वो तपस्या हुई हुई उस तरह की वाइब्रेशन है। तो वहां पे अगर कोई सैनिक लड़ते लड़ते मरेगा तो उसकी गति उच्च लोकों में होगी। इस तरह की भावना के साथ कुरुक्षेत्र को युद्ध के लिए चुना गया। बड़ी सोची समझी प्लानिंग है ये कि भाई किस जगह पे युद्ध किया जाए, इतना बड़ा युद्ध। तो वो कुरुक्षेत्र में किया गया और वो धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, इसलिए ये धर्म क्षेत्र है। तो वो कह रहे हैं कि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है उसमें जो सब इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा से, वहां पे मेरे और पांडवों के पुत्रों ने संजय क्या किया। ये इनका प्रथम क्वेश्चन है धृतराष्ट्र का।
तो संजय कहते हैं, अब राजा ने प्रश्न किया है तो संजय उसका उत्तर देते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहते हैं, उस समय वज्र व्यूह में खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोला। अब सेना दोनों तरफ लगी हुई है, दोनों की सेनाओं ने एक व्यू रचना की है। रोज रोज सेनाएं अपना एक व्यू रचना करती है कि किस तरह से प्लानिंग करती है कि आज किसको हमको वध करना है, एक प्लानिंग करती है। तो उसके हिसाब से, उसकी शूरवीरता के हिसाब से उसको जितनी कठिनाई है, जो मेन होते हैं, बाकी तो चलते फिरते रास्ते में आते ही मरते रहते हैं, लेकिन जो योद्धा है बड़े बड़े, उनके लिए एक व्यू रचना करनी पड़ती है स्पेशल। तो कह रहे हैं कि उस समय व्यू रचना जो हो रही है, हुई हुई है, उसमें पांडव की सेना को देखा राजा दुर्योधन ने। अब दुर्योधन तो राजा है ही नहीं, देखो हर स्टोरी अलग पड़ रही है। संजय क्या बोल रहे हैं, राजा दुर्योधन। अब राजा तो है कौन, धृतराष्ट्र। उस समय अगर आप राजा के सामने ये बात करो तो ये आपका बहुत बड़ा अपराध होता था। लेकिन अब क्योंकि मेरा पुत्र है वो राजा है तो कह दिया तो अच्छी बात है, बड़ा मन खुश हो गया कि राजा बोल दिया। राजा बोलने का उसका कारण यही था कि धृतराष्ट्र नाम का राजा रह गया था, जो भी डिसीजन लेते थे वो दुर्योधन लेता था। तो अब दुर्योधन को राजा बता रहे हैं संजय, वो एक तरह से धृतराष्ट्र को कुछ मैसेज दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि देखो तुमने आज तक उसकी सारी बात मानी, उसका सब किया, तो उसका जो अभी आज हम नतीजा देख रहे हैं वो ये सब उसका नतीजा है। तो अब क्योंकि उसने पूछा धृतराष्ट्र ने कि माम का पांडवाश्चय, मतलब मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब संजय क्या कह रहे हैं, पहले फिर उसके बाद बताएंगे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब दूसरे श्लोक में संजय बता रहे हैं कि जो सेना खड़ी है उसमें पांडवों की सेना को देखकर राजा द्रोणाचार्य के पास गए हैं, जबकि ये भी प्रोटोकॉल नहीं है, आप राजा हो, आपको कहीं नहीं जाना होता है। उस समय न सेनापति हिलता है न राजा हिलते हैं। लेकिन अब क्योंकि टेंशन इसलिए है क्योंकि उसको पता है द्रोणाचार्य का जो प्रेम है वो तो ज्यादा पांडवों से है, वो आधे मन से तो मेरे से लड़ाई करे, मेरी तरफ से लड़ाई लड़ रहे, तो ये मेरे को कैसे जिता सकते हैं, ये उसके मन में संशय है। इसलिए उसको एक बार द्रोणाचार्य को वापस बात करनी है ताकि वो युद्ध में सक्रिय रहे और ये ध्यान रहे उनको कि मुझे पांडवों को मारना है, मैं पांडवों को मारने के लिए वचनबद्ध हूँ। आप टीचर हो, आप दुनिया को सिखाते हो अपना धर्म करो, तो आपका अपना हस्तिनापुर के प्रति धर्म है उसको निभाओ, ये जाके कहना चाहता है दुर्योधन। जब हमने दुर्योधन और इनके नाम देखते हैं, ये ऐसा कहते हैं कि ये जो मेन भारत महाभारत है उसमें ये नाम है, उसका सुयोधन नाम है, लेकिन कालांतर में क्योंकि काम ऐसे हैं इनके नामों के आगे दुर्योधन और ऐसे पड़ गए। आज हम विराम करें। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।